हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रेंड्स उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा फ्रेंड्स वो 2 लैंग्वेज में होने वाला है, यानी हिंदी और इंग्लिश, यानी बाइलिंगुअल क्वेश्चन का फॉर्मेट होने वाला है। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चाहे फ्रेंड्स आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है। तो फ्रेंड्स बैलन डी और पुरस्कार जीत लिया है लियोनेल मेसी ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लियोनेल मेसी जो है फ्रेंड्स ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर है, याद रखिएगा अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं जिनको भी हाल ही में 8वीं बार, याद रखिएगा फ्रेंड्स हाल ही में 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी ये पहले खिलाड़ी हो गए हैं फ्रेंड्स जिन्होंने सबसे सर्वाधिक यानी 8 बार बैलन डी और पुरस्कार जीता है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं ने रिकॉर्ड 8वां बैलन डी और पुरस्कार जीत लिया है। मेसी ने वर्ष 2009 में अपना पहला बैलन डी और पुरस्कार जीता था। एटाना बोनामाटी स्पेन की जो महिला श्रेणी में बात करें तो इनको फ्रेंड्स बैलन डी और पुरस्कार दिया गया है। तो महिला श्रेणी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस बार का यानी 2023 का बैलन डी और पुरस्कार किसे दिया गया है तो एटाना बोनामाटी को दिया गया है, जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये आपको फिगर में दिखाई दे रहे होंगे लियोनेल मेसी। आगे बढ़ते हैं। मेसी ने फ्रेंड्स 8वीं बार जीता बैलन डी और पुरस्कार। कब कब जीता है तो देखिए, एक पहली बार 2009 में जीता था, दूसरी बार 2010 में, फिर 2011 में, फिर 2012 में, फिर 15 में, फिर 2019 में, फिर 2021 में और 2023 वाला, यानी लगातार 8वीं बार इन्होंने फ्रेंड्स 8 बार, सॉरी लगातार नहीं बल्कि 8 बार इन्होंने ये पुरस्कार जीता है बैलन डी और पुरस्कार। ठीक है, बैलन डी और पुरस्कार की बात आती है फ्रेंड्स तो बैलन डी और पुरस्कार है क्या, तो द बैलन डी और जो है फ्रेंड्स ये 1956 में फ्रांसीसी समाचार पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को सबसे अधिक बार अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने जीता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब फ्रेंड्स हाल ही में 2023 में प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार की चर्चा कर लेते हैं। अभी फ्रेंड्स हाल ही में यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुंधति राय को प्रदान किया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स गांधी शांति पुरस्कार 2021 का अवार्ड। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भारत के गवर्नर यानी कह सकते हैं कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डच नोबेल पुरस्कार फ्रेंड्स दिया गया है प्रोफेसर जोइता गुप्ता को। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से गंजम जिला जो कि उड़ीसा का एक जिला है इसको सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया है। वहीं राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से ABK प्रसाद को सम्मानित किया गया है। यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2022 फ्रेंड्स एंजेला मर्केल को दिया गया है जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। याद रखिएगा इनको यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। ये तो फ्रेंड्स 2023 में प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। तो फ्रेंड्स FATF ने अगर बात करें फ्रेंड्स तो इन्होंने अभी हाल ही में पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया यानी कह सकते हैं उपरोक्त सभी यानी इन तीनों देशों को फ्रेंड्स ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। नहीं, इस क्वेश्चन का जो विकल्प होगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। कह सकते हैं फ्रेंड्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में कैमन आइलैंड्स, पनामा और जॉर्डन तथा अल्बानिया सहित कई देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। बुल्गारिया को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। याद रखिएगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर इन कई देशों को अगर हटाया है तो किसको शामिल किया है, बुल्गारिया को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अगर मैं बात करूं तो यह एक अंतर सरकारी निकाय है। इसका गठन फ्रेंड्स मनी लॉन्ड्रिंग की बढ़ती समस्या को निपटने के लिए 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवादी वित्त पोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है।
ग्रे लिस्ट में रखे गए देशों पर तब तक निगरानी रखी जाती है जब तक पहचानी गई कमियों का समाधान नहीं हो जाता। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें फ्रेंड्स तो टी राजा कुमार वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, यानी किसके, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय की। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी गेट का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय मनीला में स्थित है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी ASEAN का भी मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। नाटो का जो मुख्यालय फ्रेंड्स ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर स्थित है। अफ्रीकी एकता संघ यानी OAU का जो मुख्यालय है वो अदीस अबाबा में है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में AU को यानी अफ्रीकन यूनियन को फ्रेंड्स G20 शिखर सम्मेलन में शामिल किया गया है, यानी अब ये फ्रेंड्स G21 हो गया है। ठीक है ना। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल के अंदर स्थित है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका के अंदर स्थित है। और विश्व बैंक से एक और प्रश्न आपको याद रखना फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 14वें नंबर का विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है अजय बंगा को। किसको नियुक्त किया है फ्रेंड्स, अजय बंगा। अजय बंगा भारतीय मूल के हैं फ्रेंड्स, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड सरकार द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे। लगभग फ्रेंड्स 8 लाख घर बनाने की घोषणा की गई है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि अबुआ आवास योजना किसने शुरू किया है, तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 8 लाख घरों को बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, और ये घर जो है फ्रेंड्स किसको दिए जाएंगे, तो जो जिनके पास घर नहीं है यानी जो बेघर है उनको दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने मंत्री परिषद की बैठक में अबुआ आवास योजना को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने पूरे झारखंड में 8 लाख घर बनाएगी और गरीबों तथा जरूरतमंदों को मुफ्त प्रदान करने वाली है इस घर को। साथ ही साथ सरकार का जो उद्देश्य है फ्रेंड्स वो 16,320 करोड़ रुपए की लागत से 3 चरणों में आवास का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। अबुआ आवास योजना के तहत 31 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला 3 कमरों का पक्का मकान और 1 किचन बनाया जाएगा इसके तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है झारखंड की। तो झारखंड की जो स्थापना होती है फ्रेंड्स वो कब होती है, तो 15 नवंबर सन 2000 के अंदर झारखंड की स्थापना होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्तमान में है। राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन और विधानसभा की यहाँ 81 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड का, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब झारखंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक मामलों में जुर्माना और कैद की सजा के लिए विधेयक पास किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवधर जिले के जसीडीह में इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है। झारखंड राज्य प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, ये भी आपको याद रखना है। यानी झारखंड दिवस अपने स्थापना दिवस का मनाता है झारखंड राज्य, तो 15 नवंबर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के उच्च न्यायालय के लिए नए भवन का भी हाल ही में उद्घाटन किया था। यह फ्रेंड झारखंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 किसने जारी किया है, तो फ्रेंड्स विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा विश्व ऊर्जा आउटलुक को जारी किया गया है। ये फ्रेंड्स आउटलुक क्या करता है, यानी यह भविष्य में होने वाले ऊर्जा के उपयोगों पर नजर रखता है, यानी भविष्य में ऊर्जा की खपत क्या है या ऊर्जा की जो दोहन क्या है इसके विषय में बताता है। डिटेल में बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 जारी किया है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 के अनुसार जीवाश्म ईंधन की मांग 2030 तक अपने चरम पे पहुंच जाएगी। जो जीवाश्म ईंधन है फ्रेंड्स इसकी जो मांग है बढ़ जाएगी, यानी कह सकते हैं कि इसके जो रेट हैं बहुत हाई चले जाएंगे। वैश्विक ऊर्जा उत्सर्जन तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने की राह पर है। तेल और प्राकृतिक गैस की जो मांग है फ्रेंड्स वो 2030 से पहले अपने चरम पर पहुंच जाएगी, इसके अनुसार ये बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जिसको शार्ट में कहते हैं फ्रेंड्स IEA, यानी अगर इंग्लिश में इसके फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 रिपोर्ट में फ्रेंड्स पिछले कुछ दशकों में भारत के ऊर्जा परिदृश्य में बदलाव की सराहना की गई है।
जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा भारत में 2050 तक एयर कंडीशनर वाले घरों की संख्या 9 गुनी बढ़ जाने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात आती है आईईए की, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। कार्यकारी निदेशक वर्तमान में फातिह बिरौल है। अंतर सरकारी स्वायत्त संगठन है, ये आपको याद रखना है। वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र पर नीति, सिफारिशें, विश्लेषण और डेटा प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय नागरिकों के लिए किस देश ने 6 महीने तक फ्री वीजा की सुविधा शुरू की है? तो फ्रेंड्स एक किया है थाईलैंड ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। थाईलैंड ने फ्रेंड्स भारतीय नागरिकों के लिए 6 महीने तक की फ्री वीजा की सुविधा प्रदान किया है। डिटेल में बात करते हैं। थाईलैंड ने भारत और ताइवान, देखिए भारत के साथ साथ ताइवान के नागरिकों को फ्रेंड्स यह वीजा दिया गया है। अगले 6 माह तक भारतीय पर्यटक बिना वीजा के थाईलैंड जा सकते हैं। इसके अलावा थाईलैंड की सरकार द्वारा कहा गया है कि भारतीय नागरिक 30 दिनों तक बिना वीजा के थाईलैंड में रह सकते हैं और घूम सकते हैं। अभी हाल ही में श्रीलंका ने भी अपनी पर्यटक वीजा को मुफ्त एंट्री की सुविधा दिया था, और किसने देशों को दिया था फ्रेंड्स? उस 7 देशों को दिया था, जबकि थाईलैंड ने फ्रेंड्स 2 देश भारत और ताइवान को फ्री वीजा प्रदान किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात आती है थाईलैंड की। तो थाईलैंड की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो कहाँ है? तो ये बैंकॉक इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। सम्राट यहाँ के हैं वजीरालोंगकोर्न। प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थाविसिन, और मुद्रा यहाँ की है थाई बात, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की जान गई है? तो फ्रेंड्स इस आंकड़े के अनुसार वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में कुल लगभग 1.68 लोगों की जान गई है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। भारत में 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.68 से अधिक लोगों की जान गई है, जबकि 4.43 लाख लोग घायल हुए हैं। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 में यह बात बताई गई है। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 11.9% की वृद्धि हुई है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या में फ्रेंड्स लगभग 9.4% की वृद्धि हुई है, ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करते हैं आगे। बात आती है फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 के अंदर इसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स। यह जो है यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, यानी एक नोडल एजेंसी है। अध्यक्ष वर्तमान में संतोष कुमार यादव हैं। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है, तो नितिन गडकरी हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका लोकार्पण किया गया है अमेठी के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। अमेठी जिले में भादर के त्रिशुंडी स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 900 करोड़ की लागत से बने SLMG बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड के कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण किया गया है। प्रोजेक्ट में लगभग 900 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है। ठीक है, अब बात आती है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। तो अभी फ्रेंड्स हाल ही में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल ने अयोध्या, चित्रकूट, सोनभद्र, श्रावस्ती, अलीगढ़, मुरादाबाद, आजमगढ़ में 7 नवनिर्मित हवाई अड्डों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। योगी सरकार ने सीएम ग्रिड योजना लागू करने के लिए URIDA की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह शक्ति वंदन आयोजित किया गया है। सीएम योगी गोंडा में पहले मिशन शक्ति कैफे का भी उद्घाटन किया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गोरखपुर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भी हाल ही में निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से भारत की पहली क्षेत्रीय यानी रैपिडेक्स रेलवे का उद्घाटन किया है। लखनऊ में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है अभी हाल ही के अंदर। आगरा में ताज कार्निवल का आयोजन किया गया है। तो ये था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का किस बैंक में विलय किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो विलय होगा ये विलय किया जाएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय किया जाएगा।
डिटेल में बात करते हैं, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय किया जाएगा। यह विलय जो है फ्रेंड्स 1 फरवरी 2024 से प्रभावी होगा। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर धारकों को फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रत्येक 2000 शेयरों के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 579 शेयर प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो यह एक भारतीय लघु वित्तीय बैंक है जिसकी स्थापना 1996 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष हैं राज विकास वर्मा। एमडी और सीईओ हैं संजय अग्रवाल। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स ये बन गया है केरल। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया है केरल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। केरल ने अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो पहली बात, केरल में कुल कितने जिले हैं? तो 14 जिले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया अभी। वर्ष 2022 तक केरल के सोने के कारोबार का मूल्य लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, हॉलमार्क की बात करें तो यह हॉलमार्क जो फ्रेंड्स प्लेटिनम, स्वर्ण, रजत आदि बहुमूल्य धातुओं पर लगाया जाने वाला आधिकारिक चिन्ह या मुहर है जो उसकी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए लगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब केरल की बात आती है तो केरल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। केरल की पहली 3D मुद्रित इमारत तिरुवनंतपुरम में बनाई गई है। केरल राज्य में निपाह वायरस के मामले सामने आए हैं। केरल राज्य में लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया है। केरल विधानसभा ने अभी फ्रेंड्स केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन हालांकि ये अभी केरलम नहीं हुआ है जब तक इस पे केंद्र सरकार की अनुमति नहीं मिल जाती है। अगर फ्रेंड्स केरल का नाम केरलम हो जाएगा तो ये तीसरा ऐसा राज्य हो जाएगा जिसका नाम चेंज हुआ है। तो इसके पहले पहला कौन था फ्रेंड्स? तो पहला देखिए उत्तरांचल था। जो उत्तरांचल था फ्रेंड्स, इसका नाम बदल के क्या हो गया? तो उत्तराखंड हो गया। उत्तरांचल का नाम बदल के क्या हो गया? उत्तराखंड। उसी प्रकार फ्रेंड्स जो दूसरा है, याद रखिएगा, जो दूसरा फ्रेंड्स वो है उड़ीसा। उड़ीसा का जो नाम बदल कर क्या कर दिया गया फ्रेंड्स? तो ओडिशा कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, ये तीसरा जो केरल है फ्रेंड्स, अगर केरल का नाम बदल जाता है तो ये तीसरा राज्य हो जाएगा जिसका नाम चेंज किया गया है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात आती है केरल की। तो केरल से की स्थापना 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना होती है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में है और मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी स्थित है और मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। तो इसको आप याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा मेडल जीता है? तो अभी फ्रेंड्स जो 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? तो गोवा के अंदर आयोजित किया जा रहा है। इसमें ज्योति आराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में फ्रेंड्स गोल्ड मेडल जीता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके पहले जो 36 नंबर का जो गेम हुआ था फ्रेंड्स, 36 नंबर का राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुजरात के अंदर आयोजित किया गया था। ये भी आपको याद रखने हैं। डिटेल में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। 37वें राष्ट्रीय खेल में ट्रैक और फील्ड एथलीट ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ज्योति याराजी ने फ्रेंड्स 100 मीटर बाधा दौड़ को केवल 13.22 सेकेंड में पूरा करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण 26 अक्टूबर से गोवा में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। राष्ट्रीय खेलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एथलीट पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। वर्ष 1924 में अविभाजित पंजाब के लाहौर में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अविभाजित का मतलब फ्रेंड्स कि पंजाब अविभाजन नहीं हुआ था, उसका यानी विभाजन नहीं हुआ था। 1924 से फ्रेंड्स 1938 तक इसे इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन फ्रेंड्स 1940 में इसका नाम बदलकर नेशनल गेम कर दिया गया। 1940 में ही फ्रेंड्स भारतीय ओलंपिक खेलों का जो नाम है, इसका क्या नाम हो गया? इसका नाम हो गया राष्ट्रीय खेल। भी आपको याद रखना है। 2023 के मैं शुभंकर की बात करूं फ्रेंड्स, तो 2023 का जो नेशनल गेम है उसका शुभंकर है मोगा। देखिए फ्रेंड्स, मैस्कॉट से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2023 के नेशनल गेम्स का शुभंकर क्या है? मोगा है। अभी फ्रेंड्स अभी हाल ही में 19वां एशियन गेम समाप्त हुआ है, इसका शुभंकर क्या है? तो इसको भी आपको याद रखना जरूरी है। तो इनके 3 शुभंकर थे फ्रेंड्स, तीनों रोबोट थे। पहला था फ्रेंड्स चेन, याद रखिएगा, चेन, लियान और कांग इसका शुभंकर था। अभी फ्रेंड्स जो चौथे नंबर का पैरा एशियाई गेम्स चल रहा है होंगझू चाइना के अंदर, इसमें शुभंकर क्या है? तो फेई फी पक्षी, याद रखिएगा,
फेई फी पक्षी जो है ये चौथे पैरा एशियन गेम्स का शुभंकर है, जबकि 2023 के नेशनल गेम्स का शुभंकर क्या है फ्रेंड्स, तो मोगा है, ये भी आपको याद रखना है। आदर्श वाक्य क्या है फ्रेंड्स, तो सॉरी आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। इसके पहले गुजरात ने फ्रेंड्स 36वें संस्करण, अभी मैंने पीछे बता दिया है, जो 2022 में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब कल का मैंने जो करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत और किस देश के बीच काजिंद अभ्यास 2023 शुरू हुआ है, तो याद रखिए फ्रेंड, काजिंद में देखिए KAZIND होता है काजिंद, ठीक है फ्रेंड्स। तो KAJ से हो जाएगा कजाकिस्तान, IND से इंडिया। इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद अभ्यास 2023 हाल ही में शुरू हुआ है। भारत में सबसे अधिक कैंसर दर वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है फ्रेंड्स। 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश का प्रतिस्पर्धा आयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की संचालन समिति का सदस्य बना है, तो भारत का। मैथ्यू पेरी का निधन अभी हाल ही में, वो कौन थे फ्रेंड्स, तो हॉलीवुड अभिनेता थे। देश की पहले सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस किसने लॉन्च किया है, तो रिलायंस जियो ने किया है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मर्जिन टू द सेंटर प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो NTCA के द्वारा। अनीस भनवाला ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है, तो ब्रांज मेडल जीता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 कब से कब मनाया जाएगा, तो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज के पिटारा में बात कर लेते हैं विभिन्न खेलों से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियों की और किसकी स्थापना कब होती है, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न हमेशा बनता है। बात आती है फ्रेंड्स डेविस कप की, तो डेविस कप जो है फ्रेंड्स पुरुषों के द्वारा खेला जाता है और इसका संबंध टेनिस से है, जिसकी स्थापना होती है 1900 के अंदर। फेड कप जो है फ्रेंड्स ये भी टेनिस का एक कप है जो कि महिलाओं के द्वारा खेला जाता है, इसकी स्थापना होती है 1963 में। संतोष ट्रॉफी, इसका संबंध फुटबॉल से फ्रेंड्स, जो कि 1941 के अंदर इसकी स्थापना होती है। फीफा विश्व कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1930 के अंदर होती है। थॉमस कप जो है फ्रेंड्स बैडमिंटन से है और किसके द्वारा खेला जाता है, तो पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, जिसकी स्थापना 1949 के अंदर हुई थी। उबेर कप जो है फ्रेंड्स ये भी, इसका भी संबंध बैडमिंटन से है, जबकि ये महिलाओं के द्वारा खेला जाता है और 1957 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मर्डेका कप जो है फ्रेंड्स इसका संबंध फुटबॉल से है और 1957 के अंदर इसकी स्थापना होती है। वहीं राइडर कप जो है फ्रेंड्स एक गोल्फ से संबंधित है, जो कि पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना था। ये था फ्रेंड्स जनरल नॉलेज के पिटारा में विभिन्न खेलों से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियां। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन का, जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है, CP राधाकृष्णन किस राज्य के गवर्नर हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, इसको आप जरूर हमें कमेंट में करके बताइएगा। साथ ही साथ आप बताइएगा कि यह वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।